नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर की जो लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। कमिश्नर डीके ठाकुर के निर्देश पर फ्लैग मार्च निकाला गया। लखनऊ के पुराने इलाके में फ्लैग मार्च हुआ। यूपी पुलिस के साथ आरएएफ की फोर्स भी फ्लैग मार्च में शामिल रही। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कमिश्नर डीके ठाकुर के निर्देश पर फ्लैग मार्च निकाला गया। पुराने लखनऊ इलाके में पुलिस की फ्लैग मार्च हुई और यूपी पुलिस के साथ आरएएफ की फोर्स भी फ्लैग मार्च में शामिल रही। टीवी स्क्रीन पर अपनी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है और पुलिस के अधिकारी और तमाम पुलिस फोर्स के लोग इस फ्लैग मार्च में शामिल हुए। पुराना लखनऊ इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें पुलिस के साथ ही आरएएफ के जवान भी शामिल रहे। वहीं मुरादाबाद में आरोपियों की पैरवी के लिए रिजर्व पुलिस लाइन जाना समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर को भारी पड़ा। पुलिस लाइन पहुंचे सपा विधायक को पुलिस ने जमकर हड़काया और पुलिस लाइन से बाहर जाने के लिए कह दिया। सीओ सदर महेश चंद्र ने विधायक कमाल अख्तर को तुरंत पुलिस लाइन छोड़ने की हिदायत देते हुए गेट के बाहर चले जाने की सलाह दी और कहा कि आप बाहर चले जाए, वरना बिठाने के लिए और भी जगह है हमारे पास। मौके की नजाकत को देखते हुए विधायक कमाल अख्तर अपने समर्थकों के साथ पुलिस लाइन से बाहर निकले और अपनी गाड़ियों में बैठकर चुपचाप रवाना हो गए। सर क्या मामला था सर? कुछ वहीं लखनऊ में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई वही करेगी जिससे केंद्र सरकार को फायदा होगा। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी द्वारा तलब किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ईडी की ओर से सम्मन भेजकर बुलाए जाने के पीछे केंद्र सरकार की मंशा विपक्ष की आवाज को दबाना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दलों के किसी भी नेता ने मोदी सरकार को उस तरह से चुनौती नहीं दी है, इसलिए केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय पर दबाव डालकर राहुल गांधी को सम्मन भिजवाया है। जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस की तरफ से 13 जून को सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। इससे पहले की तरफ से चंद बातें आपके समक्ष रखूंगा। हम सब जानते हैं कि हाल ही में वही खबर कानपुर से है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी सतीश अग्रवाल ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अलग अलग साक्षात्कार कर वार्ड, शहर और प्रदेश स्तर पर होने वाले संगठनात्मक चुनावों पर गहन चर्चा की। साथ ही उपस्थित कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संगठन को सभी स्तर पर सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को उनकी सक्रियता और कार्य करने की क्षमता को वही है जो मापदंड बनाकर उन्हें और बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं है, हम क्या दे सकते हैं, अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अहम मुद्दे यही है, कांग्रेस के संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के कांग्रेस के बहुत ही कर्मठ, बहुत ही योग्य, बहुत ही सीनियर लीडर हैं यहाँ पे और अच्छा संगठन भी है। उसे हम कैसे और अच्छे ढंग से मजबूत करें, क्योंकि हमारे देश में अभी बहुत आवश्यक है कांग्रेस को आगे बढ़ने की। कांग्रेस आगे आएगी तभी इस देश के लिए उचित होगा, क्योंकि अभी समय जो है हमारे जो कांग्रेस ने संविधान बनाया था सभी धर्म के लोगों का सम्मान देने का, आज उसमें कोताही हो रही है। आज देश प्रेम, भाईचारा, सद्भाव में कमी आ रही है, इससे देश हमारा कमजोर हो रहा है।
अब बात करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर की जो लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में एयरपोर्ट में बन रहे नए टर्मिनल में आग लग गई है। आग लगने से हड़कंप मच गया और सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और जिस आग से निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर रखे मटेरियल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बात करें इस वक्त की बड़ी खबर की जो लखनऊ से आ रही, जहां पर एयरपोर्ट के निर्माणाधीन टर्मिनल में आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें फायर ब्रिगेड कर्मी आग को बुझाते हुए देखे जा सकते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर आग लगने की यह घटना हुई थी जिसके चलते काफी नुकसान हुआ है निर्माणाधीन बिल्डिंग को और वहां पर रखा सामान भी खराब हुआ है। वहीं बदायूं पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने घटपुरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। राज्य मंत्री ने बिनावर में पार्क का लोकार्पण कर वृक्षारोपण किया। साथ ही पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिनावर में बाल विकास पुष्टाहार केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पोषण अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की और बच्चों को पोषण आहार खिलाया। वहीं माटी कला बोई के तहत चलाई जा रही योजना के अंतर्गत प्रजापति समाज के लोगों को इलेक्ट्रिक चाक का वितरण किया गया। राज्य मंत्री असीम अरुण ने इस दौरान रफियाबाद में गौशाले का भी निरीक्षण किया, गौ पूजन किया और मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट भी बांटा। इस दौरान डीएम दीपा रंजन, एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह, सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, पूर्व विधायक कुशाग्र सागर, बीजेपी जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने बदायूं का दौरा किया और कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। वहीं अलीगढ़ में पिता के डर से 4 बच्चे घर छोड़कर भाग गए। गनीमत रही कि एक व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने सकुशल चारों मासूम बच्चों को बरामद कर घर पहुंचाया। मामला थाना टप्पल क्षेत्र के अटारी इलाके का है, जहां पहले बच्चों के अपहरण की सूचना मिली थी, लेकिन चारों बच्चों की बरामदगी से पुलिस को राहत मिली। बताया जाता है कि बच्चों का पिता राम बाबू शराब पीकर घर आता था और पत्नी समेत बच्चों के साथ भी मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर चारों बच्चे घर से भाग गए थे। पिता के मारपीट से परेशान होकर 4 बच्चों ने घर छोड़ दिया था, लेकिन पुलिस ने फिर से बच्चों को बरामद किया और उनको उनके घर तक पहुंचाया। शराबी पिता बच्चों के माता से तो मारपीट करता ही था, साथ ही बच्चों को भी पीटता था, जिसकी वजह से इन्होंने परेशान होकर घर छोड़ दिया था। हमारे पापा दारू पीने जा हमारे हम चले गए, काम छोड़ के फिर आए गए। हम वहाँ थे, एक आदमी कहे अपने घर चले जाओ, फिर हम आए गए। हाईवे पे उतरे, फिर हाईवे पे तो टप्पल आए गए। फिर हमारे लाला भैया मिल गए, हमें से वो पकड़ लाए। उन्होंने पापा पे फोन मिलाया, पापा पहुँच गए। अच्छा, पापा क्या कहते हैं आपसे? मैं कह रही कि भाग जाओ, मैं ना आऊँ, तुम्हें देख। अटारी से जो प्राप्त हमें तहरीर थी उसके अनुसार इन बच्चों का अपहरण हुआ था। जब हमने इसकी जांच की तो ये तहरीर गलत पाई गई और जो बच्चे थे वो अपने पापा के डर से भाग गए थे। इनको टप्पल इंटरचेंज से पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया और माँ बाप की सुपुर्द कर दिया।
वहीं बात करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर की जो कन्नौज से आ रही है, जहां पर मामूली विवाद में जमकर खूनी संघर्ष हुआ है। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मामूली विवाद में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से दो पक्षों में संघर्ष हुआ, जिसमें मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर कोतवाली के मीरा टोला का यह मामला है। कन्नौज में मामूली विवाद में ईंट पत्थर चले, जमकर संघर्ष हुआ, जिसमें मां और बेटे घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कन्नौज से, जहां पर मामूली विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं और ईंट पत्थर भी चले हैं। दो पक्षों के संघर्ष में मां बेटे घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर कोतवाली के मीरा टप्पल इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सदर कोतवाली के मीरा टोला मामले का यह मामला बताया जा रहा है, जिसमें मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मां बेटे इस संघर्ष में घायल हो गए। विवाद मामूली ही था, लेकिन बात बढ़ गई और फिर लाठी डंडे और ईंट पत्थरों की नौबत आ गई, जिसमें दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और मां और बेटे इस पूरे मामले में घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कन्नौज से ये घटना सामने आई है, जहां पर मीरा टोला इलाके में ये घटना हुई। मारपीट की विवाद था। छोटे से विवाद ने बड़े संघर्ष का रूप ले लिया। खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दो लोग घायल हो गए और दोनों मां बेटे बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीलीभीत के गांव खिरकिया में छेड़छाड़ का विरोध करना पीड़िता और उसके परिजनों को महंगा पड़ गया। आरोपियों ने पीड़िता के घर में घुसकर उसके परिजनों के साथ जमकर मारपीट की। साथ ही आरोपियों ने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पीड़ित को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिवार बहुत डरा सहमा हुआ है। पीलीभीत में छेड़छाड़ का विरोध करना पीड़िता और उसके परिवार को काफी महंगा पड़ गया है। और मोदी को छेड़छाड़ कर रहा था, इसलिए मैं बचाने के लिए गए थे, तो उसने मुझे भी मारा, पूरे परिवार को भी मारा। मेरे पैरों में जब वो डंडा मारा था तो मैं तो वहीं गिर गया, मेरा पैर भी टूट गया। किसने मारा? क्या नाम था उनका? पार्टी मुकेश। वहीं कानपुर से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते ग्रामीणों ने युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक बाइक पर अपनी प्रेमिका को लेकर जा रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों ने युवक को दौड़ाकर पकड़ लिया और जमकर पीटा। ग्रामीणों की पिटाई से युवक की मौत हो गई। मामले में पुलिस 3 आरोपियों और लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतक युवक शिवली थाना क्षेत्र के दरियाव गांव का बताया जा रहा है। वहीं युवक के साथ मारपीट की घटना रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के हीकेपुर गांव में हुई। प्रेमिका को बाइक पर ले जाना प्रेमी के लिए महंगा पड़ा। ग्रामीणों ने उसको दौड़ा के पकड़ा और फिर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। कानपुर से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर ग्रामीणों की पिटाई से प्रेमी की मौत हो गई। प्रेमी युवक अपनी प्रेमिका को बाइक पर बिठाकर ले जा रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे दौड़ाकर पकड़ा और उसके साथ इतनी मारपीट हुई, उसको युवक को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई।
मामले की जानकारी मिलने पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने युवती और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में छानबीन कर रही है। ये कल शाम को थाना रसूलाबाद क्षेत्र के भीकेपुर गांव के पास में एक लड़के के अपहरण की सूचना मिली थी। ये सूचना मनोज कुमार मिश्रा नाम के व्यक्ति ने दिया, जो बागी सराय सौली के रहने वाले मूल निवासी हैं, लेकिन अब कानपुर में रहते हैं। इन्होंने बताया कि ये मेरे बेटे का अपहरण हो गया है और इस संबंध में वहाँ डेड बॉडी मिली है, इसकी हत्या कर दी गई है। जबकि पूरे छानबीन के दौरान जब प्रथम दृष्टया पुलिस ने जो डेड बॉडी बरामद करके उसको नाले के पास से, जो गांव से करीब 500-700 मीटर दूर था, और डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। नामजद FIR दर्ज की गई है। जी, मेरा भाई था, अंकित नाम था उसका जी। तो इधर गांव में था जी, वो 2-4 दिनों से जी। तो वहीं से मेरी नानी के यहाँ के कुछ लोग हैं, विनोद तिवारी नाम है उनका, उनकी कुछ रिश्तेदारी यहाँ रसूलाबाद में है जी। और उन्हीं के माध्यम से वो यहाँ पे आया था उन्हीं के साथ में, और उसके बाद इस प्रकार की रात में वो घर नहीं पहुँचा, तो इस प्रकार की जानकारी जब की गई तो पता चला कि इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई। तो हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर ये पाया गया और वो विनोद तिवारी जो थे वो भाग गए। लोगों ने जो है एक ही परिवार के 5-7 लोग। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कन्नौज से आ रही है। तेज रफ्तार डंपर ने ई रिक्शा को टक्कर मारी है। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के सौरिख रोड पर यह हादसा हुआ है। ई रिक्शा में बैठी 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हादसे में, वहीं एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और डंपर चालक डंपर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कन्नौज में तेज रफ्तार डंपर ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ, जिसमें ई रिक्शा में बैठी 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से जुड़ी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं अलीगढ़ में बहन की शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे युवक का एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला थाना इगलास क्षेत्र के इगलास अलीगढ़ रोड का है, जहां पर जारोट गांव के रहने वाले युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिसके बाद युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। युवक की बहन की कुछ दिनों में शादी होने वाली थी और अपनी बहन की शादी का कार्ड लेकर युवक रिश्तेदारी में गया था और वहीं से वापस आ रहा था, तभी हादसा हुआ। राहगीरों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रक चालक के साथ ही ट्रक को भी अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जानकारी युवक के परिजनों को दी। मामला ये हुआ है जी कि ये ट्रक आ रहा था अलीगढ़ की तरफ से और एक जारोट का लड़का था, वो नौते दे करके आ रहा था मथुरा साइड से। तो इन दोनों में आमने सामने से टक्कर हुई तो उसकी मौके पर मौत हो गई। बात करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर की, जो बदायूं से आ रही है। मिठाई की दुकान में आग लग गई है। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आग से हजारों रुपए की क्षति हुई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने के वजहों का पता नहीं चल पाया है। आग से दुकान में हजारों का नुकसान हुआ है। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मिठाई की दुकान में आग लग गई। आग से हजारों रुपए की क्षति हुई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है, लेकिन आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया।
बदायूं में मिठाई की दुकान में आग लग गई। आग से हजारों रुपए की क्षति हुई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं उस जगह की जहां पर आग लगने की घटना हुई और फायर ब्रिगेड की गाड़ी और फायर ब्रिगेड के कर्मी किस तरीके से आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा जालौन के जिला मुख्यालय उरई में कोरी जन कल्याण समिति की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समिति ने 12 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न कराया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा समेत सभी जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी, सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। वहीं जिन जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ था उन्हें समिति ने उपहार स्वरूप कुछ सामान भी दिया। इसके अलावा इन कन्याओं को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पहले 50,000 रुपए का अनुदान गरीब कन्याओं को विवाह के लिए दिया जाता था, लेकिन अब यह राशि दोगुनी कर दी गई है। जालौन में सामूहिक विवाह संपन्न हुआ जिसमें 12 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे भानु प्रताप वर्मा। 12 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा है। जालौन में जिला मुख्यालय उरई में यह सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ। साकवार जन कल्याण कोरी जन कल्याण परिषद जालौन के द्वारा यहाँ सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किया गया है। उसमें 12 जोड़े का आज दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हुआ है। सभी ने जयमाला हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं और विशेष रूप से जनपरिषद कल्याण द्वारा जो परिषद है उसके द्वारा उन बच्चों को उपहार के रूप में सामान भी दिया गया है, सारी चीज़ें गई। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि पिछली बार जो सामूहिक शादियाँ होती थी, सारी चीज़ें होती थी, गरीब परिवार के लोग शादियाँ करते थे तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 50,000 रुपये प्राप्त होते थे। अब की बार इसे बढ़ाकर दुगना कर दिया गया है, 1 लाख रुपए कर दिया गया है और 1 लाख रुपए इन बच्चियों को सरकार की द्वारा से प्राप्त हुए और हमारी जो परिषद है साकवार समिति है उसके द्वारा भी बच्चों को आभूषण और सारी चीज़ें दी जा रही है जिससे उनका जीवन अच्छी तरह से गुजर सके। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जब तक सूरज और चांद रहे और गंगा जमुना में जब तक जल रहे तब तक ये जोड़े सलामत रहें। इन्हीं के साथ जो हमारी परिषद है जिन्होंने शादी की उन परिषद के अध्यक्ष और सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब बात करेंगे इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर की जो पीलीभीत से आ रही है। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई है। पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई। मरीज को कंधे पर लिए भटकते नजर आए तीमारदार। अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिला। पीलीभीत जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल। अस्पताल की बदहाल व्यवस्था सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मरीज को कंधे पर लटकाए घूमते नजर आए तीमारदार। अस्पताल में नहीं मिला स्ट्रेचर। कैमरे को देखकर अस्पताल के कर्मचारियों ने मरीज को भर्ती किया। मरीज को कंधे पर लिए भटकते नजर आए तीमारदार। अस्पताल में नहीं मिला स्ट्रेचर। यह हालत जिला अस्पताल की है पीलीभीत की। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से एक तीमारदार मरीज को कंधे पर उठाए अस्पताल में जा रहा है अंदर। टीवी स्क्रीन पर आप साफ देख पा रहे होंगे कि अस्पताल में किस तरीके से तीमारदार मरीज को कंधे पर लेकर जा रहा है। स्ट्रेचर तक जिला अस्पताल में नहीं मिल रहा है। प्रदेश के डिप्टी सीएम जिनके पास स्वास्थ्य महकमा भी है, ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने का दावा कर रहे हैं।
लेकिन उनके दावों को चिढ़ाती ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें जिला अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिलना। कितनी गंभीर बात है। जिला अस्पताल की जब ये हालत है तो छोटे अस्पतालों में क्या होता होगा। वहीं कन्नौज बस अड्डे में रोडवेज की बसें पूरी तरह से बदहाल हालत में है, फिर भी सवारियों को बैठाया जा रहा है। डिपो में खड़ी बस में सवारियां तो बैठ गई, लेकिन बस ही स्टार्ट नहीं हुई। जब यात्रियों ने बस को धक्का लगाया तब जाकर बस स्टार्ट हुई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कन्नौज डिपो की यह तस्वीर आपके सामने है, जिसमें यात्री बस को धक्का लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।